नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज आप सबको 72वें संविधान दिवस की हार्दिक बधाई। हम लोग सरकारी स्कूल में जाते थे, मैक्सिमम 7 प्रोफेसर थे, एक शेड्यूल कास्ट और एक ओबीसी के प्रोफेसर। पता है वो 7 प्रोफेसर टीचर क्या कहते थे? संविधान कॉपी पेस्ट है। उसके बाद मेरे जितने सवर्ण साथी थे, ओबीसी के साथी और लगभग हम सब लोग शेड्यूल कास्ट के बच्चे भी संविधान को कॉपी पेस्ट मानते थे जब तक हायर एजुकेशन में नहीं गए। संविधान को कॉपी पेस्ट, और खबर क्या थी कि अंबेडकर ने दुनिया भर के संविधान से कॉपी पेस्ट मतलब चुराया है। यह खबर चलती रही। यह धारणा, यह मिथ तब टूटा जब जेएनयू जैसे संस्थानों के संगत में आए, मीडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में आया, टीवी अखबारों में नौकरी की, और तब पता चला कि वो कौन लोग हैं जो संविधान के खिलाफ हैं। किन लोगों को संविधान से डर लगता है, किन लोगों को संविधान से पेट में दर्द है। उसकी वजह है कि वो मनुस्मृति चाहते थे, वो जातिवाद चाहते थे, वो किसी तरह की गैर बराबरी नहीं चाहते थे। तो सोचिए, सबसे बड़ा मिथ लेकर मेरे जैसा आदमी जीता रहा कि संविधान कॉपी पेस्ट है और सबको सिखाया जाता है। ज्यादातर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चों को सरकारी स्कूल से लेकर प्राइवेट स्कूलों में यही बात कान में डाल दिया जाता है, और ये डालने वाले ज्यादातर सवर्ण टीचर, सवर्ण छात्र होते हैं, और वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को भी गुमराह करते हैं। इससे 90% एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग को भी लगता रहता है कि आरक्षण गलत है, क्योंकि उनको गुमराह किया जाता है। तो आज संविधान दिवस। अब सोचिए, जब मैं दिल्ली आया था, जब मैं मीडिया की नौकरी भी करने लगा था, तो इस देश में कितना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। किसी फिल्म में संविधान की चर्चा नहीं सुनी। बहुत बाद में राज्यसभा टेलीविजन पर सप्पल साहब ने, जो गुरदीप सप्पल ने संविधान सभा, एक संविधान को लेकर एक एपिसोड बनवाया, और उसमें तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भाषण हुए। उसके पहले कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई फिल्में नहीं बन रही थी। यहां तक कि जिस तरह से टीवी अखबार में, न तो जो टीवी अखबार है उस पर कभी भी मैंने भीमा कोरेगांव नहीं देखा, कभी भी चैत्य भूमि नहीं देखा, कभी दीक्षा भूमि नहीं देखा, बाबा साहब की जयंती नहीं देखी, संसद मार्ग का प्रोग्राम नहीं देखा, उसी तरह से संविधान की चर्चा नहीं देखी। लेकिन आज कितना समय बदल गया है। आज सोशल मीडिया पर संविधान दिवस की बधाई दी जा रही है। और मैं पिछले 5 साल से, जब से नेशनल दस्तक में काम कर रहा हूं, ये जनसैलाब बढ़ता ही जा रहा है। जैसे भीमा कोरेगांव, दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि बढ़ रहा है, उसी तरह से संविधान भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए श्रेया वर्मा ने प्रियम्बल शेयर किया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब से व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करता हूं। आप सोचिए, अगर ऐसा ही संविधान किसी ने भी लिखा होता, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, या किसी विदेशी ने भी लिखा होता, तो मैं उसको मानता, जिसमें सबको बराबर का अधिकार है। लेकिन इस देश में कुछ लोग संविधान से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि इस देश के संविधान को डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, और उसको एक जाति का नेता मानते हैं, उसको एक समाज का नेता मानते हैं, जबकि पूरी दुनिया डॉक्टर अंबेडकर को एक ग्लोबल सोशल रिफॉर्मर, पॉलिटिकल लीडर, इकोनॉमिस्ट, आर्थिक व्याख्याता के तौर पे मानता है, आधुनिक भारत के निर्माता मानता है। तो इसलिए आज संविधान सभा पर लगा, सूरज कुमार बौद्ध ने कहा है हैप्पी नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। और तमाम जिन लोगों, संवैधानिक अधिकार केवल अधिकार नहीं बल्कि सत्ता और शक्ति के स्रोत हैं। बामन मिश्राम ने क्या लिखा है वो मैं बता रहा हूं, उन्होंने आज ट्वीट किया है, संवैधानिक अधिकार केवल अधिकार नहीं बल्कि सत्ता और शक्ति के स्रोत हैं, लेकिन यह स्रोत बिना संघर्ष के हासिल नहीं किए जा सकते। उसके लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, जैसे हमारे महापुरुषों ने किया। आज हमें भी कड़ा संघर्ष करने की जरूरत है। 72वें भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक बधाई। और ये देखिए, तमाम लोग जो संविधान सभा की, सुशील शिंदे ने एक पोस्ट किया है,
वंचित वर्ग को संविधान से फायदा सबसे कम मिला है, लेकिन फिर भी हम संविधान दिवस धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि जितना भी मिला वो सदियों से चल रहे भेदभावपूर्ण गुलामी के शासन से कई बेहतर हैं। हमें संविधान दिवस मनाने के साथ साथ हमारे हक और अधिकार की लड़ाई तेज करनी होगी। सोचिए, इस देश में महिलाओं को सबसे ज्यादा अधिकार अगर मिला है तो सवर्ण महिलाओं को फायदा है, उसके बाद भी संविधान को वो किस तरह से गाली देते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के दुश्मन कौन है उसको इसी से नाप लीजिए। जो कहे संविधान कॉपी पेस्ट है वो समझ लीजिए इस देश का दुश्मन है, समझ लीजिए वो इस देश के मानवता का दुश्मन है, वो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और समानता का दुश्मन है। क्योंकि इससे बढ़िया संविधान आ सकता है, लेकिन अब तक इससे बढ़िया संविधान भारत में कभी नहीं था। संविधान भारत को एक राष्ट्र बनाता है, संविधान भारत को जोड़ता है, और इससे पहले कभी भी भारत में इतनी एकजुटता नहीं थी, सम्राट अशोक को छोड़ दे तो। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान ने भारत को एक मजबूत देश बनाया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा था। अब कुछ और बड़ी खबरें संविधान के अलावा ये है दीपक चौरसिया, हिंदू मुसलमान इंटरनेशनल जिहाद को लेकर इनको जो ब्रॉडकास्टर शुड बी टेक एक्शन अगेंस्ट एंकर हु फेल टू रिमेन इम्पार्शियल, एनबीडीएसए ने इनके खिलाफ बात कही है। और नेशनल दस्तक ने आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक बधाइयां दी है। जेवर में प्रधानमंत्री ने एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया कल ग्रेटर नोएडा में, लेकिन आपको पता है तमाम बड़े नेता यहां तक कि डिप्टी सीएम और नोएडा के विधायकों ने चीन का एयरपोर्ट जो है उसका फोटो शेयर कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं। और सोचिए कि 5 साल से योगी जी हैं, चुनाव के समय जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन नहीं, शिलान्यास मतलब बनना है। तो संजय सिंह लिखते हैं, पड़ताल बीजेपी नेताओं ने चीन के एयरपोर्ट की फोटो नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बताया, और इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा है कि ये लोग झूठे हैं। यूपी कांग्रेस ने देखा है, बड़े बड़े नेता ये सभी कलकत्ता का फोटो इस्तेमाल करेंगे, कभी आंध्र तेलंगाना का, कभी बीजिंग का। ये मोदी का डबल इंजन सरकार है। और अजीत अंजुम ने कहा है, जी न्यूज को थोड़ी भी स्वामी भक्ति हासिल कर लिया। 70 टमाटर बहुत महंगा बिक रहा है, इसको लेकर लगातार कैंपेन चल रहा है। और सरकार ने बड़े बड़े एयरपोर्ट बेच दिए। सोचिए, जो सरकार एक एयरपोर्ट की इतनी मार्केटिंग कर रही है, उसने दर्जनों एयरपोर्ट बेचे हैं। अभी 29,560 करोड़ का जेवर एयरपोर्ट बनेगा, पता नहीं किसको बेचा जाएगा। और अखबारों की करतूत देखिए, अतुल चौरसिया ने शेयर किया है। पहले अमर उजाला कह रही थी 7 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, फिर 5.5 लाख लोगों को, अब कह रही है 1 लाख लोगों को, पता नहीं सही क्या है। और द एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया खबर देखिए, पैसा देखिए ये खबर किस तरह से बिकते हैं। इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले अखबार बिक के छप के बिकते थे, अब बिक के छपते हैं। जेवर एयरपोर्ट बिहार बंगाल जैसे चुनावी जुमला है। 2014 में इन्हें जेवर एयरपोर्ट की याद नहीं आई, जब 45 दिन चुनाव में बचे हैं तो याद आई है। ये आईपी सिंह ने हमला बोला है। और रिटायर्ड पुलिसकर्मी परमवीर सिंह पर लगे गंभीर आरोप, कसाब का फोन तोड़ दिया था। उसमें किसका फोन नंबर था जो तोड़ दिया? परमवीर सिंह के बारे में कहा जाता था विदेश भाग गए, लेकिन अब फिर से उन्होंने सरेंडर कर दिया है। और अंजेश पाल ने, भोपाल की मीडिया को अगर किसी कांग्रेस बीजेपी की कवरेज करने से फुर्सत मिल जाए तो इन छात्रों को खबर ले लेना। भोपाल में छात्र जो है बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 29 तारीख को बड़ा प्रदर्शन है ओबीसी का। और ये देखिए किस तरह से टीवी जो अंबानी जी का चैनल है, सोचिए लोग कैसे मीडिया देखते हैं। आज तक अरुण पुरी का चैनल है, ब्राह्मणवादी मीडिया, वो सरकार के करीब है, वहाँ एक बड़े अधिकारी की बेटी काम करती हैं। पूरा जी ग्रुप जो है वो उसके नेता मालिक जो है वो सांसद हैं। अंबानी अडानी का पूरा 18 ग्रुप है। कौन सा मीडिया है? राजेश शर्मा अच्छे खासे संघ में रहे, दोस्त हैं, तो सवर्णों की मीडिया है, किसी भी पार्टी की रहे। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। कुछ और बड़ी खबरें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और देखिए पंखुड़ी पाठक ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। लाइव हिंदुस्तान जो जी ग्रुप के चैनल है वो लिख रहा है किसान अय्यासी कर रहे हैं बॉर्डर पर। तो ये भी आज की बड़ी खबर है जो मैं बता रहा था। और आज सोशल मीडिया पर जो चीन के बीजिंग एयरपोर्ट को लोगों ने शामिल किया वो बता रहा हूं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया जो है वो चेक एंड बैलेंस करता है, हर चीज की पोल खोलता रहता है। तो आज 7.5 साल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के हो गए। 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ग्रहण की थी। 30 नवंबर 2021 को उनकी टर्म 2.5 साल पूरे हो गए। 30 नवंबर को 2.5 साल हो जाएगा। और सोचिए इस अवसर पर उनके कुछ बड़े वादे बता दूं। 100 स्मार्ट सिटी, नमामि गंगे, मोदी सरकार में कितने एम्स बने, गोकुल ग्राम योजना, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का क्या हुआ, मेक इन इंडिया में कितने लोगों को रोजगार मिली और नौकरियां मिली, तमाम हैं।
और 5 मिलियन इकोनॉमी का क्या हुआ, ये सब बड़ा सवाल है जो आदमी पूछता है। लेकिन आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो खबर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन की। और अंत में राजनीति के उस पार जिस किताब को वेद प्रताप वैदिक, पुष्पेश पंत और देवी प्रसाद द्विवेदी ने मिलकर सपा नेता राम गोपाल यादव पर संपादित की है, इससे पहले इसी नाम से वाजपेयी के जीवन पर किताब आ चुका है। तो क्या ये एक बड़ा राम गोपाल जी के साथ धोखा हो गया? और ये देखिए कि लगातार मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो आप सब लोगों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर संविधान नहीं होता तो हम एक देश के रूप में मजबूत नहीं होते। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि मेरा हित और देश का हित सामने आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा, लेकिन देश का हित और समाज का हित सामने आएगा तो मैं समाज का हित चुनूंगा। वो उस तरफ जब संविधान नहीं था और जब संविधान बना तब बाबा साहब ने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूं। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। हम सबसे ज्यादा संविधान मानते हैं क्योंकि हमें थोड़ा बहुत जो भी मिला है वो संविधान की वजह से। लेकिन जो लोग आज सीएम, पीएम, एसपी, डीएम, कलेक्टर तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, उनको संविधान से नफरत है क्योंकि उसमें सबको बराबर का अधिकार है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या टीवी मीडिया के दौर में संविधान दिवस मनता था? क्यों नहीं दिखाते हैं टीवी अखबार संविधान के बारे में? और सोशल मीडिया पर संविधान की धूम से उम्मीद जगती है कि बहुजन एक दिन सोशल मीडिया के जरिए इस देश में न्यायपूर्ण, समतापूर्ण, मैत्रीपूर्ण संविधान को पूरी तरह से लागू करवा पाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।